बजट 2025 की घोषणा हो चुकी है। काफ़ी फ़ायदे का बजट रहा है ये सभी के लिए, स्पेशली मिडिल क्लास लोगों के लिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सैलरीड लोगों की और सेल्फ एम्प्लॉयड की कि उनके लिए कैसा रहा ये बजट। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें बदली हैं इस बजट में। जो सबसे पहली चीज़ है वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन मतलब वो डिडक्शन जो कि सरकार की तरफ से सैलरीड एम्प्लॉयज़ को दी जाती है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये आपके टोटल इनकम से घटा दी जाती है। तो पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो लिमिट थी वो 50,000 थी, जिसको कि इस बार बढ़ा के 75,000 कर दिया गया। दूसरी ओर जो सबसे महत्वपूर्ण घोषणा है दोस्तों, वो है इनकम टैक्स के रेट स्लैब में चेंज। तो पिछले साल तक जो टोटल इनकम जिनकी 7 लाख थी उनको कोई टैक्स नहीं देना होता था। अभी सरकार ने उसको बढ़ा दिया है और अभी वो स्लैब बढ़ा के 12 लाख कर दिया है, और ये बहुत बड़ा चेंज है दोस्तों। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि पहले अगर आपको 7 लाख तक इनकम पे टैक्स नहीं देना होता था, अभी आप 12 लाख तक अगर आप सालाना कमाते हैं तो उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और अगर सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो उनके लिए 12,75,000 ये सीमा रखी गई है, क्योंकि 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए जो राशि दी गई थी वो इसमें जुड़ जाएगी। जो नई टैक्स स्लैब रखी गई है उसके अनुसार दोस्तों, अगर आपकी वार्षिक इनकम 0 से 4 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। अगर 4 से 8 लाख तक है तो 5% टैक्स देना पड़ेगा। 9 से 12 के लिए 10% टैक्स देना पड़ेगा। 13 से 16 के लिए 15%, 16 से 20 के लिए 20% और 20 से 24 के लिए 25%। और अगर आपकी वार्षिक इनकम 24 लाख से भी ऊपर है तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो ये कुछ टैक्स रेट्स हैं दोस्तों, टैक्स स्लैब्स हैं जो सरकार ने इस बार लोगों के लिए प्रस्तुत किया है। मतलब ये नहीं है दोस्तों कि अगर आप 12 लाख रुपए तक कमाते हैं सालाना तो आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगी। आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी, किंतु गवर्नमेंट की तरफ से 87A के तहत आपको एक टैक्स रिलीफ दिया गया दोस्तों, जिसके तहत आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आपका जो टैक्स है वो वेव कर दिया जाएगा। ये अब और थोड़ी डिटेल में जानते हैं कि ये टैक्स रिलीफ क्या है। तो आइए इसको दोस्तों एक उदाहरण से समझते हैं। तो मान लीजिए आपकी सैलरी 12 लाख है, तो 4 लाख तक जो टैक्स आपको लगना है वो है 0। 4 से 8 लाख के लिए जो टैक्स लगना है वो है 5%, यानी कि 4 लाख का 5% यानी कि 20,000। और 8 से 12 लाख के लिए आपको टैक्स लगना है 10%, यानी कि 40,000। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी आपकी हो गई 60,000। तो आपकी टैक्स लायबिलिटी टोटल बनती है दोस्तों 60,000। और यहीं पे आपका वो जो सेक्शन 87A है, रिलीफ है, वो काम आता है।